वेलकम टू ग्रो विथ सिबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सिबी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है 21 को आपका एग्जाम है और अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ही आने हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको जो है SST के आज कॉन्टेंट के 40 क्वेश्चन जो है करवाऊंगी। तो आपको नीचे अपना स्कोर भी कॉमेंट करना है कि 40 में से आपको कितना मार्क्स जो है रिसीव हुआ, आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और ये जो सारे क्वेश्चन हैं प्रीवियस क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, कहीं अलग से नहीं लिया है मैंने। और देखिए इसके 2 क्लास में कंप्लीट कर चुकी हूँ। इट मीन्स कि आपके 80 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ SST के कंटेंट के। ठीक है, पेडागोजी आपकी 20 मार्क्स की आती है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको 4 से 5 क्लासेस प्रोवाइड कर चुकी हूँ और जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन हैं। अगर आप उनको भी वॉच करते हैं तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन जो है SST पेडागोजी में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, लाइक तो आप लोग कर ही सकते हैं क्योंकि बिल्कुल फ्री होता है और इतना तो आप कर ही सकते हो। मैं आपको 40 क्वेश्चन का जो है पूरा मैराथन होने वाला है ये, और कोशिश करूँगी कि इन 20 मिनट्स के अंदर आपको 40 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करवा दूँगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। समताप मंडल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो समताप मंडल के बारे में आपको बताना है। देखिए हमारे वायुमंडल में 5 परतें हैं, 5 परतों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, समताप मंडल, मध्य मंडल, ठीक है, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो समताप मंडल में देखिए क्या होता है, यह परत बादलों एवं मौसमी संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसके बारे में। दूसरा क्या है, इसमें ओजोन की परत होती है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। समताप मंडल में ही आपकी ओजोन की लेयर पाई जाती है। और लास्ट है आपका, इस परत में उल्का पिंड चलते हैं। तो देखिए यही गलत है, समताप मंडल में नहीं चलते हैं, उल्का पिंड जो होते हैं वो मध्य मंडल में चलते हैं। ठीक है, तो ए और बी सही है। ए और बी आपका किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 में है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, लद्दाख में किस धर्म के लोग तिब्बत का मौखिक संग्रह ग्रंथ केशर सागा को गाते हैं और उस पर नाटक लिखते हैं? ठीक है, केवल बौद्ध, मुसलमान और बौद्ध, हिंदू और बौद्ध, केवल हिंदू। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 है। मुसलमान और बौद्ध धर्म के लोग जो है तिब्बत का मौखिक संग्रह ग्रंथ केशर का सागा को गाते हैं। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। भारत में आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि जो EVM मशीन है उसका प्रयोग सबसे पहले सर्वप्रथम कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, 1999 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये आपका गोवा में हुआ था, विधानसभा चुनाव में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नेक्स्ट है आपका, कई जिलों के विभिन्न तालुकों में भूमि के मामलों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो आई होप कि इसका तो सभी को पता होगा कि जो भूमि के जो जमीन से रिलेटेड मामले होते हैं, मैटर होते हैं, उनको कौन करता है, कौन उनका निपटारा करता है? तो तहसीलदार की जिम्मेदारी होती है। इसकी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी संस्था के संदर्भ में रिलेवेंट है? यानी कि जो सहकारी संस्थाएं होती हैं उनके बारे में कौन सा कथन इसमें से सही है वो आपको बताना है। तो पहला है, बेहतर आय उपलब्ध कराती हैं और व्यापारियों पर कम निर्भर रहती हैं। ठीक है, तो आपका इसके बारे में करेक्ट है। दूसरा क्या कह रहा है, बड़ी कंपनियों को सहायता करते हैं। तो ये आपका गलत है कि ये बड़ी कंपनियों को सहायता नहीं करती हैं, ये अपने ही लोगों को एक उचित मूल्य पर चीज़ों को उपलब्ध करवाती हैं। ठीक है, तो बी आपका गलत है। अगर बी गलत है तो बी यहाँ पे दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन नंबर 2 में भी है तो ये भी गलत हो जाएगा, और बी ऑप्शन नंबर 4 में है तो ये भी गलत हो जाएगा। ओनली ऑप्शन नंबर 3 ही बचा, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका साप्ताहिक बाजार के बारे में निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? तो देखिए साप्ताहिक बाजार जो होते हैं उनके बारे में आपको सही कथन बताना है। तो पहला क्या है, साप्ताहिक बाजार में पक्की दुकानें होती हैं जो सप्ताह में किसी विशेष दिन पर ही खुलती हैं। तो देखिए ये बात तो सही है, लेकिन पक्की दुकानें होती हैं ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपका गलत है, पक्की नहीं होती हैं। वो लोग वहाँ पर वीकली जो बाजार होते हैं उनमें लगा लेते हैं, जैसे आपने सुने होंगे बुध बाजार, मंगल बाजार, शुक्र बाजार, इस टाइप के अलग अलग शहरों में लगते हैं ना। दूसरा क्या है, साप्ताहिक बाजार में व्यापारियों को किराया, बिजली का बिल और कर्मचारियों को तनख्वाह देनी पड़ती है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट है आपका, साप्ताहिक बाजार में जरूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। ये बात आपकी यहाँ पर साप्ताहिक बाजार के बारे में बिल्कुल सही है। जो साप्ताहिक बाजार मिलता है वहाँ पर आपको जरूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के लिए समान अधिकारों की मांग कर रहा है? ठीक है, तो कौन सा आंदोलन है वो आपको बताना है। उन्मूलन आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन, मजदूर आंदोलन या फिर स्त्री अधिकार आंदोलन? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 है। नागरिक अधिकार आंदोलन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, USA में अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के लिए समान अधिकारों की क्या कर रहा है, मांग कर रहा है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य और धर्म के बीच क्या संबंध है? तो राज्य और धर्म कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से वो आपको बताना है। वे एक दूसरे से पूर्णतः अलग हैं? तो देखिए पूर्णतः अलग तो नहीं है। ठीक है, उनके बीच एक सैद्धांतिक फासला है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 ही आपका यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, अगर ए भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाती है, मान लीजिए ए कोई है, कोई मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, जो राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय वह अपने आप ले सकती है? ठीक है, यानी कि कोई गर्ल है, मान लीजिए लड़की है जो राष्ट्रपति के रूप में चुनी जा रही है, और वो इसमें से कौन सा डिसीजन ले सकती है वो आपको बताना है। कुल मिलाकर आपको ये बताना है कि राष्ट्रपति इसमें से कौन सा डिसीजन ले सकता है। प्रधानमंत्री के लिए अपनी पसंद के व्यक्ति को चुन सकती है, गलत। मंत्रिपरिषद के लिए अपनी पसंद के नेता को नामांकित कर सकते हैं, ये भी आपका गलत है। तीसरा क्या कह रहा है, दोनों सदनों से पारित विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राष्ट्रपति का अधिकार है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, उड़ीसा के कालाहंडी जिले में स्थित
न्यामगिरी पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का इलाका है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि जो उड़ीसा का कालाहांडी जिला है उसमें एक पहाड़ी है न्यामगिरी पहाड़ी। ठीक है, वो कौन सी जनजाति उसमें रहती है, भील रहती है, संथाल रहती है, गोंड रहती है या फिर डोंगरिया गोंड रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है, डोंगरिया जो गोंड जनजाति है वो आपकी न्यायगिरी पहाड़ी में रहती है। नेक्स्ट है आपका, कौन मानता था कि हमारे कृत्य का परिणाम ही हमारा कर्म है। ठीक है, महावीर मानते थे ऐसा, बुद्ध या फिर अनक या फिर पाणिनि। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 है, महात्मा बुद्ध ऐसा मानते थे कि हमारे कृत्य का परिणाम ही हमारा कर्म है। क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि आपको 3 लेखक दे रखे हैं, रवि कीर्ति, जुआनजेंग और फायान, कि इनमें से किन लेखक ने जो है हर्षवर्धन के बारे में लिखा था। ठीक है, तो देखिए रवि कीर्ति ने भी लिखा था, जुआनजेंग ने भी लिखा था, लेकिन फायान ने हर्षवर्धन के बारे में नहीं लिखा था। तो ए और बी यहाँ पर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ए और बी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, अरिकामेडु का रोमन नाम क्या है। तो देखिए अरिकामेडु क्या है, एक आपकी तटीय बस्ती है जहाँ से जहाज वगैरह जो है सामान उतारते थे। ठीक है, तो इसका जो रोमन नाम है वो आपका पोर्टुगा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पर प्राचीन भारत के लेखों के संदर्भ में ए और बी कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन किया, यानी 2 कथन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। ए क्या कह रहा है, पुराण प्रत्येक व्यक्ति के सुनने के लिए थे जिनमें स्त्रियां और शूद्र भी शामिल थे। सही बात है, पुराण जो है हर एक व्यक्ति के सुनने के लिए थे। ठीक है, और बी क्या है, स्त्रियों और शूद्रों को वेद का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। तो बिल्कुल सही है, वेद का जो अध्ययन करते थे उनको ब्राह्मण जो ऊंची जाति थी उसी को ही यहाँ पर अलाउ था। ठीक है, जो स्त्रियाँ थी, फीमेल्स थी, और जो शूद्र यानी निम्न जाति जो होती है उसको जो है अनुमति नहीं थी वेद का अध्ययन करने की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों देखिए कथन यहाँ पर सही हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा, ए और बी बोथ आर ट्रू। क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं करेगा, निम्न में से किसने खालसा संस्था की स्थापना किसने करी थी। आई होप कि सभी इसका करेक्ट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो देखिए ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ, एक आपका 1857 की क्रांति हुई। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत काम करने वाले सिपाहियों में असंतोष से क्या कारण थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में जो सिपाही वगैरह काम करते थे वो उनसे सेटिस्फाई नहीं थे। ठीक है, असंतुष्ट थे, तो उसके क्या रीज़न थे वो आपको बताना है। 3 रीज़न दे रखे हैं। पहला है राजस्व वसूली करने के सख्त तरीके, बिल्कुल सही, वो जो है जो राजस्व वसूल करते उसके तरीके जो बहुत ज़्यादा सख्त थे। ठीक है, इसीलिए जो है वो असंतुष्ट थे। दूसरा, भारी भरकम लगान यानी टैक्स लगाते थे, ये भी सही है। ऐसा कानून बनाना जिसमें सेना में काम करने वालों की ज़रूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ सकता था। ठीक है, तो उनके यहाँ ऐसा कानून था कि अगर ज़रूरत है तो वो समुद्र के पार भी उनको जाना पड़ता था। तो ये तीनों ही यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सही थे, ये तीनों ही रीज़न थे जिससे जो सिपाही थे वो असंतुष्ट थे। ठीक है, सेटिस्फाई नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई होप कि सभी सही करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, किन स्थानों पर सन 1857 में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास। ठीक है, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में 1857 में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन देखिए आपका, ज्योतिबा राव फुले के बारे में दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये क्या कह रहा है, 1873 में ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी थी जिसका अर्थ गुलामी है। तो ये आप सभी को पता होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, 1873 में उन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी। ठीक है, और उसका अर्थ था गुलामी। बी क्या है, फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमरीकियों को समर्पित की थी जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। तो ये भी आपका उनके बारे में बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी बोथ आर ट्रू। आपका प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद भारतीय उद्योग और व्यापार के संदर्भ में ए और बी पर विचार कीजिए। ठीक है, 2 आपको जो है स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही गलत है। ए क्या कह रहा है, युद्ध के दौरान भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ था। ठीक है, तो ये आपका सही है, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसके दौरान जो है क्या हुआ था, भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ था। बी क्या कह रहा है, भारतीय उद्योग समूह विकास के लिए अधिक अवसर की मांग करने लगे थे। तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, दोनों ही सही है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ए और बी बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड्स के बारे में है। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट इसके बारे में दे रखे हैं, आपको बताना है सही कौन सा है। पहला है ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। दूसरा है कभी कभार वे पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं और इस पर गिर जाते हैं, तो बिल्कुल गलत। जो पृथ्वी के नज़दीक आते हैं और गिरते हैं वो हमारे उल्का पिंड होते हैं, ना कि क्षुद्र ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये मंगल ग्रह व बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ए और सी सही है, ए और सी हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, यानी कि ये मैच करके दे रखे हैं आपको। ठीक है, ये आपके मूल सेल हैं, ये आपके कायांतरित सेल हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैच्ड हैं, आपको ये बताना है कौन सा सही मैच नहीं है। ठीक है, तो चूना पत्थर संगमरमर का होता है, ये आपका सही है। ठीक है, स्लेट आपकी चिकनी मिट्टी होती है, ये भी सही है। बलुआ पत्थर आपका संगमरमर का होता है, ये आपका गलत है। ठीक है, तो सी आपका गलत है, ए और बी करेक्ट है, तो ए और बी आपका ऑप्शन नंबर 2 में दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ईजी क्वेश्चन है।
निम्नलिखित गैसों में से कौन सी वायुमंडल का एक बड़ा भाग बनाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में कौन सी 2 गैसेस पाई जाती हैं वो आपको बतानी है। ठीक है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हीलियम, ऑक्सीजन आर्गन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन सब देखिए सबसे ज़्यादा, अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में पूछा जाए तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, उससे कम आपकी ऑक्सीजन। तो सबसे बड़ा भाग जो कवर करती है वायुमंडल का वो आपकी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, मैंने आपसे कहा है वायुमंडल में जितनी भी लेयर्स हैं, आपकी 5 लेयर हैं, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 आपको कथन दे रखे हैं। पहला है बाह्य वायुमंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, गलत। देखिए जो आपकी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं, ना कि बाह्य वायुमंडल में। ठीक है, क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। कथन भी क्या कह रहा है, पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। तो बाह्य जो वायुमंडल है उसके द्वारा जो रेडियो तरंगें होती हैं वो पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। तो कथन बी सही है आपका। ठीक है, ए गलत है, बी सही है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। इससे आपके 2 कथन है, आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, किसके बारे में है, तो अमेजन बेसिन में वनों के विनाश के बारे में 2 कथन दे रखे हैं आपको। अमेजन बेसिन में वनों का जो विनाश है उसके बारे में कथन ये क्या कह रहा है, वर्षों के वर्षा है, रेनिंग। ठीक है, उसके कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। तो ये सही है आपका। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, विकास गतिविधियों के चलते अमेजन बेसिन में वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है अमेजन बेसिन वनों के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, और दोनों ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ईजी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लगभग 2300 वर्ष पूर्व तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को कहते थे वेल्लाल कहते थे, या फिर उड़वार कहते थे, कड़ेसियार कहते थे, या अदमई कहते थे। तो इसको हम कहते थे वेल्लाल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ज्ञात है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने हल का प्रयोग किया था क्योंकि पुरातत्वविदों को ब्लैंक के साक्ष्य प्रमाण मिले हैं। ठीक है, हल का प्रयोग किया था क्योंकि किसका साक्ष्य मिला है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट हो जाएगा, खिलौना हल के साक्ष्य उनको मिले हैं। आपका तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम की रचना की गई थी। तो तमिल महाकाव्य है एक शिलप्पदिकारम, इसकी रचना किसने की थी वो बताना है। सतानर ने, इलांगो ने, तिरुवल्लुर ने, या फिर कट्टवनार ने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, इलांगो ने जो है इसकी क्या की थी, रचना की थी। और नेक्स्ट है आपका, देखिए आपको यहाँ पर दे रखा है शासकों द्वारा मंदिर और मस्जिदों का निर्माण किया गया। ठीक है, तो उसका यहाँ पर रीजन दे रखे हैं कि क्यों किया गया था। ठीक है, आपको सही विकल्प का यहाँ पर चयन करना है। ये क्या कह रहे हैं, भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता घोषित करने के लिए ऐसा किया था, सही बात है। ठीक है, मंदिर मस्जिदों का निर्माण उन्होंने इसीलिए किया था। दूसरा क्या है, शक्ति और वैभव प्रदर्शन के लिए, तो ये भी सही है आपका। तीसरा है पुजारी वर्ग को संतुष्ट करने और उनका समर्थन पाने के लिए भी उन्होंने ये किया था। तो तीनों ही यहाँ पर करेक्ट हैं, और तीनों हमारे ऑप्शन नंबर 4 में दे रखे हैं, ए, बी और सी। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में सबसे पहले हुआ था। ठीक है, आपको बताना है सबसे पहले हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 है, मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इजी है, आई होप कि सभी इसका करेक्ट आंसर करेंगे। पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास या फिर सूरत। तो करेक्ट आंसर है आपकी फर्स्ट जो सूती कपड़ा मिल थी वो बम्बई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रचारकों की गतिविधियों के संदर्भ में आपको 2 कथन दे रखे हैं। ठीक है, आपको बताना है कौन सा सही है। कथन ये क्या कह रहा है, 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मिशनरी यानी कि प्रचारक गतिविधियों के विरुद्ध थी। तो ये बात बिल्कुल सही है, 1813 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में इसके विरुद्ध थी। ठीक है, कथन भी क्या कह रहा है, कंपनी को भय था, विरुद्ध क्यों थी। ठीक है, शायद उसका रीजन दे रखा है, कंपनी को भय था कि मिशनरी की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को संदेह की नज़र से देखेंगे, इसीलिए वो जो है क्या थी, विरुद्ध थी। तो ये आपका ए भी सही है, कथन बी भी सही है। ठीक है, और ये यहाँ पर देखिए इससे रिलेटेड भी है। ठीक है, आपस में ये चीज़ दोनों कथन जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए एंड बी बोथ आर ट्रू एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी मैंने करवाया है ये क्वेश्चन। ठीक है, 1840 में बम्बई में परमहंस मंडली की स्थापना क्यों की गई थी। आई होप कोई गलत नहीं करेगा, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जाति उन्मूलन के लिए इसकी जो स्थापना है वो की गई थी। क्लास नंबर 2 में जो है मैंने ये सेम क्वेश्चन आपको करवाया है, इसीलिए क्वेश्चन रिपीट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन हिंदू शास्त्रों के कट्टर आलोचक थे, किसके, हिंदू शास्त्रों के, तथा उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों से निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुष का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता और रामायण जैसी पुस्तकों का सहारा लिया है। तो ये कौन थे वो आपको बताना है। श्री नारायण गुरु थे, ज्योतिराव फुले थे, घासीदास थे, या फिर पेरियार थे। तो इसका आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। पेरियार कौन थे, हिंदू शास्त्रों के कट्टर आलोचक थे। तो आपका भारत में जाति प्रथा के विरुद्ध आंदोलनों के संदर्भ में कथन ए और बी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, जाति प्रथा के विरुद्ध आपको 2 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। ए क्या कह रहा है, 1927 और 35 के बीच
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए 3 आंदोलन चलाए थे। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बी क्या कह रहा है, वे पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ आप देखिए कथन ए भी सही है, कथन बी भी सही है, ठीक है। और कथन ए जो है बी से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आंदोलन चलाए थे मंदिरों में प्रवेश के लिए। और क्यों चलाए थे? वो इसलिए चलाए थे क्योंकि वो देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है, इसलिए ये एक दूसरे से रिलेटेड भी है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है वो यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए बी दोनों सही है तथा बी एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है और आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसने असहयोग आंदोलन के बारे में ना पढ़ा हो, ठीक है। तो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन था उसको अचानक क्यों रोक दिया था, उसका रीजन बताना है आपको। अंग्रेज सरकार इसका दमन कर रही थी इसीलिए रोका था, या इतना कामयाब नहीं हुआ था इसलिए रोका था, या हिंसात्मक हो गया था, या फिर बड़े नेता सहयोग नहीं कर रहे थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। यह जो है हिंसात्मक हो गया था इसीलिए उन्होंने जो है अचानक इसको रोक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि पहले आपको जो है ईयर यानी कि साल के अकॉर्डिंग जो है इनको मैच क्या करना है, लगाना है क्रम से, कि पहले कौन सा आंदोलन चला, उसके बाद कौन सा चला, उसके बाद कौन सा चला, उसके बाद कौन सा चला, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पहले आपका रॉल्ट एक्ट आया था, उसके बाद आपका खिलाफत आंदोलन आया था, उसके बाद आपका दांडी मार्च था, उसके बाद लास्ट में आपका भारत छोड़ो आंदोलन था। क्वेश्चन है आपका, भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1935 में, 1947 में, 1950 या 1956। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है। भारतीय योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनेकता में एकता किसके द्वारा रचा गया शब्द है, यानी कि अनेकता में एकता जो है किसके द्वारा रचा गया है, इंदिरा गांधी के द्वारा, बी आर अम्बेडकर के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या फिर महात्मा गांधी के द्वारा। तो आई होप कि सभी सही करेंगे इसको, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सब फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर आपको फिल करना है। क्या आएगा यहाँ पर ब्लैंक में, वे विचार हैं जो हम लोगों को एक छवि में बांध लेते हैं, यानी कि ऐसे विचार जो हम लोगों को एक छवि में बांध लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बाह्य समूह कहते हैं, पूर्वाग्रह कहते हैं, भेदभाव कहते हैं, या फिर रूढ़िबद्ध धारणाएं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसको हम कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं। तो ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करना कि आपका कितना स्कोर हुआ आज की क्लास में, और आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।